हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और आज रेलवे एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। चलिए बात करके देखते हैं कैसा रहा है एग्ज़ाम। हमें 101 करंट अफेयर्स 2021 का रहा। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर का क्या सर, जैसे कि एक तो ISDN की फुल फॉर्म पूछी थी उन्होंने, ISDM की फुल फॉर्म पूछी थी उन्होंने, और एक क्वेश्चन और था वो याद नहीं आ रहा। पजल थोड़ी कैलकुलेटिव थी, बाकी स्टैटिक जीके के ज़्यादा क्वेश्चन थे आज। जीके से क्या था सर? स्टैटिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे और स्टैटिक जो इकोनॉमिक सर्वे आता है ना उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और जनसंख्या वाले टॉपिक से। कुछ क्वेश्चन से याद है। मैम जैसे जनसंख्या इकोनॉमिक्स में जैसे मूंगफली का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, भारत ने सबसे ज़्यादा मूंगफली का आयात कहाँ से किया इस साल, आयात कहाँ से, कौन से देश से, किस देश से हुआ, किस देश से किया। और कुछ कोई क्वेश्चन? जनसंख्या से जैसे वृद्धि कितनी रही है, दश की वृद्धि कितनी रही है, इससे पर पेपर शानदार आया था। मैं पूछा था कि सूट क्या सर? कि भाई कौन मतलब कि कौन सा जो था जो अंधा था और सूट सार लिखी थी वो था। क्या आया था? मैथ नॉर्मल आई थी और जीएस में एक क्वेश्चन आया था कि लैंग्वेज को लेके, पुस्तकों को लेके। आर्टिकल आया था, क्या आर्टिकल 40 आया था, 41 आया था, 42 और 44 उसमें से चूज़ करना था कौन। और एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से उच्चतम न्यायालय के मतलब कि जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए थे। फिर करंट अफेयर 2019 के 2 क्वेश्चन थे और 2021 के भी करंट अफेयर आए थे और 2020 की तो आई थी। अच्छा, क्या आया था सर? जैसे करंट अफेयर से क्या आया था पहले? क्वेश्चन जैसे आया था कि 2019 से लेकर के 21 तक चावल के उत्पादन में मतलब टॉप पे कौन सा देश रहा है आयात करने में भारत का। हिस्ट्री कुछ ऐसे झील 4 झील दे रखी थी, उनमें से पूछना था ये कौन सी केरल मतलब उसमें नहीं है, केरल में नहीं है। हाँ, रेणुका झील शायद उत्तर प्रदेश में है, वो नहीं थी। संविधान से रिलेटेड थे। एक ये था कि मतलब 6 से जो 14 वर्ष का मुफ्त शिक्षा दी जाती है वो कौन से अनुच्छेद में है। जीएस में क्या क्वेश्चन? जीएस में एक तो डलहौजी वाला आया था, मॉडर्न हिस्ट्री का ईयर का पूछा था। डलहौजी? हाँ, इस ईयर में मतलब कौन से गवर्नर जनरल है उस वे में पूछा हुआ था। और करंट ज़्यादा दिख रहा है वो भी 2021 का। 2021 का करंट ज्यादा है। फेस्टिवल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, हर एक चीज़ के फेस्टिवल पूछ रहा है कि मतलब ये कौन से स्टेट। फेस्टिवल पूछ रहे हैं, जैसे कोई योजनाओं को लेकर। हाँ, योजना भी पूछी। एजुकेशन से रिलेटेड था ना, एजुकेशन वाला किस मतलब कौन से अमेंडमेंट में कौन से आर्टिकल, मतलब 45 आर्टिकल में था, तो 45 आर्टिकल का पूछा। रजिस्टर से क्वेश्चन आया था, रजिस्टर कैपेसिटर से क्वेश्चन आया था। रजिस्टर के बारे में पूछा था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं जो करंट के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। या जनरल साइंस का एक ही याद है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल का क्वेश्चन आया था, थोड़ा टफ आया था। उसमें ये पूछा था कि जो H2O हम एक्सेल में लिखेंगे वो किसके थ्रू लिखेंगे। उसके 4 ऑप्शन थे कि इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम H2O लिखेंगे। ये आया था। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा बांध जो है वो कौन सा बांध जो है वो केरल में नहीं है। कहाँ? केरल में नहीं है। हाँ, केरल का पूछा था। हाँ, और 2 आए थे आपके म्यूजिक से रिलेटेड आए थे। एक था कि एक उसमें संगीतकार था कि उनमें से कौन सा संगीतकार उड़ीसा का नहीं है, और एक संगीतकार का ये पूछा था कि किस टाइम उसको अवार्ड मिला था, किस ईयर में अवार्डेड है वो, किस टाइम में। हाँ, अवार्डेड है वो। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ? हाँ, इन्वायरमेंट से भी शायद एक क्वेश्चन आया था। हाँ, क्लाइमेटिक में मतलब कौन सा क्लाइमेट से रिलेटेड था। कौटिल्य की बुक पूछी थी एक तो, कौटिल्य वाली बुक अर्थशास्त्र बुक थी ना। हाँ, कौटिल्य 3 बुक थी, 3 बुक एक न्यू बुक थी। लिटरेचर से तो साहित्य से आया था ना, एक क्वेश्चन करंट का आया था। क्या है? वो गोखले, नमिता गोखले वाला। नमिता गोखले? हाँ। तुम्हारा पॉलिटी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर था। बहुत बड़ा क्वेश्चन था उसमें। 3 स्टेटमेंट दे रखी थी उसमें कि जज को और चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है। पहला तो पॉइंट ये, और फिर दूसरा ये कि उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, उनकी सैलरी डिसाइड कौन करता है। तो उसमें तीनों ही लगभग सही थे, और एक और था 3 स्टेटमेंट थी, तीनों सही थी उसमें। किस खेल से संबंधित है? एम मारानू कांडू USA ओपन जीता था उन्होंने। आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन था कि कोई का ओडिसी नृत्य से कौन संबंधित है। उड़ीसी। एक आया था बांग्ला नृत्य पहले कहाँ पे करते थे। बांग्ला नृत्य आया था मेघालय से जो संबंधित। जैसे उसमें क्या है? मैथ में क्या चीज़? मैथ में क्या? मैथ में टाइम एंड वर्क,
SI के 2-3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन एक्सेल के थे। रीजनिंग इस बार थोड़ी ज़्यादा लेंदी आई थी, 3-3 वेरिएबल्स की रीजनिंग आई थी। जो सिटिंग ऑर्डर होता है वो 3-3 वेरिएबल्स का आया था। मैम कुछ जैसे मैथ में तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो कल डेली बेसिस पे आ रहे हैं ना, मैथ्स वैसा था, बट थोड़ा था इस टाइप की कैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज पजल रीजनिंग वाले। हाँ, पजल्स तो आए थे ना, एनालॉगी आई थी, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे एनालॉगी के। सीटिंग अरेंजमेंट के इस बार लेवल बढ़ा दिया, कल से ज़्यादा टफ आया था सीटिंग अरेंजमेंट। आया था शानदार शानदार। मैथ तो इजी आई थी। आयत का परिमाप पूछा था उसने। हाँ वही लेन देन बहुत कैलकुलेटेड था। उसमें क्या किया था कि b बराबर 9 और LB के क्षेत्रफल तुम्हारा दिए थे, A+B निकाल के और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसका परिमाप आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन था। लेंथी था, गुणा ज़्यादा कर रखा था, मतलब उसमें 4 डिजिट में दे रखा था। रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो कथन और निष्कर्ष थे, लेकिन बहुत डीप थे। डायरेक्शन टोटल पूछ रहे थे। हाँ, डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन वो सिंपल थे बिल्कुल। दिशा पे आधारित थे, सिंपल। वो उसमें बस ये पूछना था उत्तर पे जा रहा है कि पश्चिम पे जा रहा है, कोई कैलकुलेशन वाइज डाइस नहीं आई थी। कैलेंडर का आया था। कैलेंडर में क्या कैलेंडर के इजी था कि वो पूछ रहा था कि 24 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, और फिर दिन पूछा था। हाँ, एक कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे। एक में पूछ रहा था कि एक में तो मैम मंथ के डेज का ही डिफरेंस था, एक में ईयरों में डिफरेंस था। रीजनिंग के पजल के क्वेश्चन करीब 6-7-8 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एग्जाम सेंटर से ही एग्जिट क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा सकें। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सरकारी जॉब न्यूज़ की मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद।